हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और हम देखेंगे हमेशा की तरह आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, और हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर हमारे पास है कीपिंग अ प्रॉमिस। सो हो सकता है कि कोई वादा उन्होंने आपसे किया था जो पूरा नहीं किया, और वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने अपना वादा पूरा किया होता। और हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि वो अपना वादा पूरा करना चाहते हैं या करने वाले थे। कुछ इस तरह की बात हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो मे बी हो सकता है कि ये इंसान कुछ सोच रहे हों, प्लान कर रहे हों। लेट्स सी अभी क्या आता है। ओके, वी हैव डूइंग ड्रग्स। ये भी हो सकता है कि सोने के लिए वो दवाई लेते हैं, उनको नींद नहीं आती है। प्राइवेट रिलेशनशिप, आप लोगों का रिलेशनशिप प्राइवेट था। फुलफिलिंग अ फैंटेसी, इमोशनल इंटेलिजेंस, fighting for you what you love, claiming what's yours, love is the battlefield, putting on a show, and we have recording, announcement, expression, revealing, toxic। फिर है हमारे पास कीपिंग यू अ सीक्रेट। येस, सो आई फील कि इस कनेक्शन में एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो आपको सीक्रेट रखना चाहते थे। किक्ड टू द कर्ब एंड ट्रैश, सो आपने उनको किक आउट कर दिया अपनी ज़िंदगी से। बिकॉज मे बी ये प्रॉमिस था, उन्होंने किया था कि वो आपसे शादी करेंगे, सबको बताएंगे। बट अभी तक भी उन्होंने आपको एक सीक्रेट रखा हुआ था इस कनेक्शन को, और फिर आपने सोचा कि अब आप और उनके साथ नहीं चलेंगे बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है। एंड देन आपने उनको अपनी लाइफ से किक आउट कर दिया। सो ये इंसान अब बहुत ज़्यादा सैड है। मे बी कुछ चीज़ें, सब्सटेंसेस यूज़ कर रहे हैं कि अपनी सैडनेस को कम करने के लिए, नम करने के लिए। एंड मे बी इस वक्त वो आपको ये दिखा रहे हैं कि आई एम डूइंग फाइन, आई डोंट केयर। वो आपके पीछे भी नहीं आए जब आप चले गए उनकी लाइफ से। सो कुछ ना कुछ सिचुएशन में टॉक्सिक हो रहा था आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से। कुछ ना कुछ आपके लिए डिस्टर्बिंग चल रहा था यहाँ पर। सो आपने डिसाइड किया कि आप वॉक अवे करेंगे, आप मूव ऑन करेंगे। कुछ इस तरह का आपने किक आउट कर दिया बेसिकली उन्हें। एंड यू नो कि ये इंसान बिल्कुल एक फैंटेसी में रह रहे थे आपके साथ, इसको रियलिटी नहीं बनाना चाह रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस था यहाँ पर। आई फील इमोशनली इमैच्योर भी थे ये इंसान। ओह, सो करंटली वो सोच रहे हैं आपके बारे में, और ये उनकी फीलिंग्स हैं। ट्रैश जैसा फील हो रहा है उन्हें। उन्हें लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि आपने उनको बहुत बुरी तरह से अपनी लाइफ से किक आउट किया है। समहाउ वो दिल में ये भी फील कर रहे हैं कि आई डिज़र्व इट। उसने जो किया है उसने सही किया है मेरे साथ, बिकॉज आई वॉज नॉट ऑनेस्ट। मैंने अपने प्रोमिस नहीं रखे, मैंने उसको हर्ट किया, आई वॉज टॉक्सिक, और उसने ठीक किया है, यानी आपने, वो ये सोच रहे हैं। सो आपने जो भी किया यहाँ पर, यू वर राइट, वो ये सोच रहे हैं। लेट्स सी कि वो और क्या सोच रहे हैं। टैरो की तरफ चलते हैं। क्या वो चीज़ों को ठीक करने का सोच रहे हैं या बस यही बातें सोच रहे हैं? क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं, और क्या सोच रहे हैं वो? ओके, कार्ड नीचे गिरा, बट लेट्स शफल अगेन। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखा मैंने। सो इसका मतलब यह है कि मे बी दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट, अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन।
उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो ओके, हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव जस्टिस, सारे कार्ड्स ख़राब हो रहे हैं। ओके, वी हैव जस्टिस, द फूल, फिर है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फिर है द सन, वी हैव द सन, डेथ एंड रीबर्थ। ओके, फिर है द हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट। सो इन दोनों कार्ड्स में हमें मूवमेंट नज़र आ रही है। सो यहाँ पर सेजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो, ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्रेकअप नज़र आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ब्रेकअप किया, बट अगर उन्होंने भी किया है, आई डू फील कि वो करना नहीं चाहते थे आपसे, यू नो, ब्रेकअप। और ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने ऊपर वर्क शुरू कर दिया है। उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर आप फोकस कर रहे हैं अपने पेंटिकल पर, अपनी वेल बीइंग पर, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं। आपने बेसिकली अपना फोकस चेंज कर लिया है, ये नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप उनके साथ अब नहीं हैं और उन्हें बहुत दुख है जिस तरह से भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई, बट वो ट्रूली ऐसा फील कर रहे हैं कि वो डिज़र्व करते थे ये जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि वो आपके साथ ठीक से नहीं चल रहे थे और आपको हर्ट कर रहे थे। सो यहाँ पर कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद दिस डेथ एंड रीबर्थ। और फिर देखिए फूल कार्ड भी है, उसी को क्लैरिफाई किया है इसने। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। और आई फील कि इससे पहले भी कई दफ़ा आपका फ्रेश न्यू स्टार्ट उनके साथ हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद चीज़ें फिर से मेस्ड अप हो जाती हैं आप दोनों के दरमियान और आप लोग फिर उसी पॉइंट पर खड़े होते हैं जहाँ पर आप ब्रेकअप कर रहे होते हैं। सो बड़ी इस तरह की एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है जहाँ पर फीलिंग्स फेड भी हो रही हैं, बट जब आप एकदम से जाते हो रिलेशनशिप से तो तकलीफ़ भी एकदम आ जाती है दरमियान में और पास्ट भी याद आने लगता है। सो मिक्स्ड किस्म की फीलिंग्स हैं आपकी और उनकी। वो बेसिकली आपको लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं और उनके पास कोई सॉलिड प्लान भी नहीं है बेसिकली, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और यही एक प्रॉब्लम है मेजर इस कनेक्शन में कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं अपने जहन में, बहुत ज़्यादा उनके फियर्स हैं जो कि उन्होंने मे बी आपसे डिस्कस भी किए हों कि मुझे ये फियर है, ऐसे है, बट उन्होंने ओवरकम किया ही नहीं है आज तक भी अपने फियर्स को। और उन्हीं फियर्स की वजह से आपके साथ कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, इवन में भी सेटल नहीं हो रहे हैं आपके साथ, शादी नहीं हुई है। उसका रीज़न यही है कि उनके जो फियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि इमैच्योर हैं। एकदम बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई, सारे मैसेजेस एकदम जहन से निकल गए। सो ये इंसान ब्लैंक है बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है। वो चाहते हैं एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, बट उनके पास प्लान नहीं है, बिकॉज़ एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आपके साथ। तो क्या ही पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, आपको परस्यू करने का। वो ये भी सोच रहे हैं, पीस बनाना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं। वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, बट ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ बड़ा मीनिंगलेस सा वो बोलेंगे और वो कॉन्वर्सेशन शायद आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, खुशी नहीं देगी, बिकॉज़ आप एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर हैं। आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, लर्न कर चुके हैं और आप उनके लेवल, मतलब आप दोनों पहले बहुत कंपेटेबल थे, लेकिन जब से आपने ग्रो किया है, चीज़ें लर्न की हैं, अब आप दोनों कंपेटेबल नहीं रहे हैं। आपके दिल में ये फीलिंग आती है कि मे बी दैट्स नॉट वेयर आई बिलोंग, मे बी अब हमारा नहीं है कोई चांस, इस तरह की कोई फीलिंग है। सो
आई फील कि ये इंसान, इनको अगर हम इनकी अपनी लाइफ के बारे में इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें भी ये बहुत लॉस्ट हैं। ओवरऑल ही उनकी लाइफ का एक फ़ेज़ है जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, जिसमें वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं विद दिस डेथ एंड रीबर्थ। मे बी जॉब, मे बी करियर, पूरा अपना चेंज कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। बट कोई बड़ा चेंज आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, जिसको इसी तरह मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि ज़ीरो से स्टार्ट करना। एंड मे बी अब आपका कनेक्शन भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा कुछ लोगों का, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो दे डू नो कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है विद जस्टिस। दे डू नो कि ट्रूथफुल नहीं थे वो, ऑनेस्ट नहीं थे। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा उन्होंने, क्लैरिटी नहीं दी आपको। उनको बिल्कुल इन सारी चीज़ों का आइडिया है। सो लेट्स सी कि अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये बहुत ही एक अजीब सी कन्फ्यूज्ड सी स्टेट ऑफ माइंड में है। कंफ्यूज इस तरह से कह लीजिए कि दे डू वांट यू, बट कोई प्लान भी नहीं है उनके पास। सो ये देखिए कि हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स है, जो कि थोड़ी कॉन्वर्सेशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं है। सो वी हैव द व्हील विच इज़ नाइस। फिर है हमारे पास एट ऑफ कप्स। ओके, तो उनके दिल में ये भी है कि मे बी अब आप ट्रूली मूव ऑन करना चाहते हैं और उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं। द हर्फेंट, वी हैव टॉरस, जजमेंट आ गया है हमारे पास, लिब्रा भी आप ऐड कर लें इसमें, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू फील कि उनको ये रियलाइजेशन तो हमेशा से ही थी, इसमें तो कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है कि आप उनकी फैमिली हैं। उन्होंने फैमिली का सोचा, आपके साथ सेटल होने का सोचा। बट आई जस्ट फील कि जो उनके अपने फियर्स और उनके अपने ट्रॉमास, ये जो भी उनकी ट्रिगर्स थे उनके ऊपर, उन्होंने वर्क नहीं किया साथ साथ। और जब आप उनकी लाइफ में प्रेजेंट रहे तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे और उनको लगा कि ये तो यहीं पर है, चाहे मैं हील ना भी करूं। तो शायद इस वजह से भी आप दोनों का सेपरेट होना ज़रूरी था, कि ताकि वो हील करें, इस जर्नी पर जाएं जहाँ पर उनकी ग्रोथ है, असेंशन है, राइट। सो ये इंसान कमिट करना चाहते थे आपसे हमेशा से, बट आई जस्ट फील कि प्रॉब्लम कमिटमेंट का भी नहीं था ज़्यादा, उनके ट्रिगर्स, उनके ट्रॉमास का, उनके फियर्स का था। सो अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है या होगा नेक्स्ट कि इन चीज़ों को मुझे हील करना होगा जो मेरे अंदर हैं। मुझे इस जर्नी को रेजिस्ट नहीं करना है, मुझे अब हील करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से नज़रअंदाज करते रहे। मुझे अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कुछ भी इस तरह से। बट आई जस्ट फील यू आर हाईली इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं सोर्स से भी। तो ये जो इंसान है, इनको भी अब एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ये भी लर्न करें और ग्रो करें, और फिर जब आपके साथ यूनियन में आए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, जैसे आपके दरमियान हमेशा से होते आए हैं। सो आई रियली फील कि अब नेक्स्ट ये इंसान अपने फियर्स को फाइनली, आप कह लो कि देखेंगे, एटलीस्ट देखना शुरू करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, मुझे इनको हील करना है। और अगर इन्हें मैंने हील ना किया तो फिर मेरी लाइफ डार्कनेस में ही रहेगी। सो ये उनकी मुझे इस वक्त फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, उनकी थॉट्स नज़र आ रही हैं, और एक्शन अभी कोई भी ख़ास लेते हुए वो नज़र नहीं आ रहे हैं। वो चाहते तो हैं आपके साथ सेटल होना। अगर हम उनके एक्शन के ऊपर फोकस करें तो वो चाहते तो हैं कि वो आपसे शादी करें, आपके साथ फैमिली हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो डिस्टर्बेंस पैदा होगी अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे आपके साथ, आपका ख्याल नहीं रखेंगे, अगर वो एक स्टेबल पार्टनर नहीं होंगे, तो फिर उस कमिटमेंट और शादी का क्या फ़ायदा होगा ना। इस वजह से भी वो नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं अभी तक भी। डिज़ायर पूरी है, चाहते भी हैं। सो नेक्स्ट एक्शन में उनके फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है कि उनको रियलाइजेशन हो रही है, फाइनली वो एक्नॉलेज करेंगे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे देखने की ज़रूरत है और हील करने की ज़रूरत है। और उनको ये भी रियलाइजेशन है कि आपने उनके लिए क्या एफ़र्ट्स की हैं, दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। और उनको बिल्कुल ये भी रियलाइजेशन होने वाली है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप क्या उनकी ज़िंदगी में क्वालिटी ऐड कर रहे थे। बिकॉज़ पहले क्योंकि आप प्रेजेंट थे ना, उनको बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं हुई, अब होगी रियलाइजेशन।
और स्पेशली उन लोगों के लिए तो बहुत स्ट्रांगली कि आपने अगर डिसाइड किया मूव ऑन करना और आपने सोचा बस अब मुझे नहीं रहना है, तो अब बहुत स्ट्रांगली उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, दे कुड लूज़ यू, और उनको चेंज करना पड़ेगा अपना तरीका, उनको चेंज लाना पड़ेगा, पॉजिटिव चेंजेस लाना पड़ेंगे। सो अब हम देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है इस कनेक्शन का, फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का फ्यूचर। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स, ये विशेस की फुलफिलमेंट है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स 2। सो इस कनेक्शन का फ्यूचर तभी है जब आप दोनों हील करेंगे अपने ट्रॉमास को। और अभी तो देखिए ना कि सेपरेशन है विद 10 ऑफ सोर्ड्स, बट आगे देखिए हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को जगाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे सेपरेशन में रहें। ये सेपरेशन आपको फ़ायदा देगी। 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओ वाओ, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो क्या है इसका फ्यूचर? फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, आपकी ख्वाहिश, आपकी विश पूरी हो सकती है, आपका यूनियन हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है। बिल्कुल ये फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक हो सकते हैं। बट उससे पहले बहुत सा वर्क है जो उन्हें भी शायद करना है अपने ऊपर, शायद नहीं बल्कि करना है डेफिनेटली, और आपको भी शायद करना है। आप दोनों के अंदर कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ ना कुछ, जो कि हील आपको भी करना है और उन्होंने भी करना है। तो वो हील करने के बाद जब आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर, आप कह लो कि फोकस करेंगे, रिलाई करेंगे, इनफ स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, आउटसाइड वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों का बहाल हो चुका होगा, तब आप लोग रीयूनियन में आएंगे या यूनियन में आएंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है शादी की, हर चीज़ की, विशेज़ की कंप्लीशन, फुलफिलमेंट की। लेकिन उससे पहले कुछ तकलीफ़ है जिससे गुज़रना बहुत ज़रूरी है आपके पर्सन का और आपका भी ऑब्वियसली। सो बहुत इम्पॉर्टेंट थी ये सेपरेशन आप दोनों के लिए, ताकि वो भी आपकी वैल्यू लर्न करें और आप अपनी वैल्यू लर्न करें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ताकि आप सेल्फ लव करें और वो आपके लव की कदर करें जो आप उनकी ज़िंदगी में उन्हें ऑफ़र कर रहे थे, प्लस वो भी सेल्फ लव भी सीखें। सो डिफरेंट चीज़ें हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके लिए लेसन्स डिफरेंट होंगे, बट ये बहुत अच्छा मैसेज है कि यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपकी शादी भी हो सकती है, आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं। बट ये है कि उससे पहले आपको कुछ अवेकनिंग से गुज़रना होगा। अवेकनिंग आपकी भी चल रही है, आपके पर्सन की भी चल रही है। थोड़ा सा मे बी वो इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं, बट जो ही वो रेजिस्ट करना छोड़ेंगे, रियलाइजेशन की तरफ उनकी जर्नी में चलेंगे, वो ग्रो करेंगे। सो अब हम लेटर्स नंबर्स देखेंगे, यस नो देखेंगे आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 JD नंबर 6 GP 888 DT33 4Z IMA 1111 L। नो वे आपका आंसर आया है। इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, देख लीजिए। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें,
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।